हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अमन सिद्धू और आज हम बात करेंगे जिस घर में अकेली बेटियां हैं, मतलब लड़का नहीं, जहाँ 2 बेटियां हैं, जहाँ 1 बेटी है। हमने देखा है कि वह पेरेंट्स हमेशा अपने आप में बेबस फील करते हैं कि हमारे लड़का नहीं है। बड़े शहरों में तो लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता और जिस पेरेंट्स की एक लड़की ही है वह उसमें ही खुश है और वह और बेबी नहीं लेते। लेकिन छोटे शहरों में अभी और गांव में घर में लड़के का होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है और जिस पेरेंट्स के लड़का नहीं है वह समाज में अपने को नीचे ही फील करता है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सोच बनी रहती है कि लड़की तो विवाह के बाद अपने घर चली जाएगी, हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। जब हम पहले वाले टाइम में पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस समय में लड़के की ज़रूरत इसलिए मानी जाती थी कि उस समय बाहर पैसा कमाने का काम लड़के का ही था और घर को संभालने का काम लड़की का। इस तरह से दोनों के काम बांटे हुए थे, इसलिए उनकी परवरिश में भी वैसे ही की जाती थी। लड़के को बाहर के कामों के लिए तैयार किया जाता था और लड़की को घर के कामों के लिए तैयार किया जाता था। वह घर संभालती थी और लड़का पैसा कमा कर लेकर आता था। लेकिन जब समय बदला, लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा तो लड़कियां भी घर से बाहर निकली और पैसा कमाने लगी। और आज के दौर में कोई ही ऐसा काम होगा जो लड़कियां नहीं कर सकती। हर बड़े ओहदे पर लड़कियों ने जीत हासिल की है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि वह भी लड़कों से कम नहीं है अगर उन्हें मौका मिले। और अब लड़कियां घर भी संभालती हैं, बाहर जॉब भी करती हैं और बच्चे भी संभालती हैं। लड़कियां मल्टीटास्क होती हैं, एक समय में कितने ही काम इकट्ठे कर सकती हैं। लेकिन लड़के एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। उसके बावजूद भी लड़कियों को कमज़ोर क्यों समझा जाता है, ये बात मुझे समझ नहीं आती। अगर लड़की इतने काम अकेली कर सकती है तो क्या वह अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में संभाल नहीं सकती। पहले वाला समय अलग था जब लड़की को पराया धन माना जाता था और वह शादी के बाद ससुराल चली जाती थी और वह इतनी बेबस होती थी कि वह अपने पेरेंट्स को चाहते हुए भी संभाल नहीं सकती थी और लड़की के पेरेंट्स को बुढ़ापे में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। लेकिन आजकल लड़कियां भी सेल्फ डिपेंड हो गई हैं और वह भी किसी के मोहताज नहीं हैं, अपने फैसले खुद ले सकती हैं। आजकल तो लड़के भी शादी करके वहीं सेटल हो रहे हैं जहां उनकी जॉब है। पेरेंट्स के साथ तो वह भी नहीं रह रही। अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो बुजुर्ग पेरेंट्स अकेले बैठे हैं। किसी के 1 लड़का है, किसी के 2 लड़के हैं, लेकिन सारे ही अलग रहते हैं और बेटियां ही अपने पेरेंट्स की खोज खबर लेती हैं, बेटे नहीं। और एक बात आपने भी नोटिस की होगी, लड़के शादी के बाद से बिल्कुल ही बदल से जाते हैं, जैसा कि उनको पेरेंट्स से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लड़कियों की अगर शादी भी कर दो लेकिन फिर भी अपना घर संभालते हुए अपने पेरेंट्स से अटैच रहती हैं, उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी होती हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लड़कियों की समाज को वैल्यू नहीं है। समय के साथ समाज की सोच बदलने की ज़रूरत है। जिन पेरेंट्स की अकेली लड़कियां हैं, आज मैं उनसे कुछ बातें शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सबसे पहले तो जब बच्ची का जन्म होता है उसे दिल से कबूल कीजिए, क्योंकि भगवान ने जो आपको दाद दी है, कितने ही लोगों के पास वह भी नहीं है। अगर भगवान ने आपको ये सौभाग्य दिया है तो इसके आप हकदार होंगे, क्योंकि भगवान जो करता है वह हमेशा सही करता है। कोई ना कोई आपका उस बच्चे के साथ रिश्ता होगा, इसीलिए आपको ये बेटी आपकी ज़िंदगी में आई है। इसलिए प्यार से, सम्मान से इसका वेलकम करें।
और फिर इसके बाद आपकी चाहे एक बेटी है या दो, उसको इस बात का एहसास कभी नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपसे खुश नहीं हैं। उनको तो बेटा चाहिए था, आप तो बेवजह ही आ गई, आप तो बोझ हैं। इससे बच्चियां बहुत ही बेबस फील करती हैं। फिर मैं वही कहूँगी कि वह अपनी मर्ज़ी से तो आई नहीं है, भगवान ने चुना है आपके लिए। इसलिए दुनिया की परवाह किए बिना आपको ये सोचना है कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे करूँगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अपनी बेटियों को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसको सहारे की ज़रूरत नहीं है, उसे अच्छे से पढ़ाएं। जो वह कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहती है उसकी सपोर्ट कीजिए। उसको सिर्फ घर के ही काम नहीं, बाहर के भी काम सिखाएं। शुरू से जो काम पापा करते हैं वह साथ में लेके जाएं। उसे सिखाएं कि ये कैसे होता है, बैंकों में लेन देन कैसे होता है वह सिखाएं। उसे हर तरह का व्हीकल सिखाएं। शुरू से उसे कहें कि घर के सारे काम तुम करोगी। बाज़ार से कुछ भी लाना है, अपनी मम्मी को लेके जाना है कि बाहर कोचिंग के लिए जाना है, हर तरह की जिम्मेदारी आप उस पर डालो। तो आप भी सोचते रह जाएंगे कि अगर हमारे लड़का होता तो शायद इतने काम वह भी नहीं कर पाता। और आपकी बेटी कितने तरह के काम संभालती है। उसे बस आपके सपोर्ट, मोटिवेशन की ज़रूरत है। फिर देखना कि आपकी बेटी कैसे आपका नाम रोशन करती है और आपको उसी बेटी पर गर्व महसूस होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। आपको मेरे विचार कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।